कि जिस समय हम उससे प्रभु से जुड़ पाते हैं, जुड़ने का संयोग बनता है, लेकिन संकल्प विकल्प से हमारे में कुछ ऐसी भी बात सामने आती है जिसके कारण उसका फलस्वरूप हमें नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए विधि के साथ ये भी भाव हमने रखना चाहिए कि कभी कभी हमारे मन में कोई संकल्प विकल्प होवे तो वो ज्ञान दृष्टि से, विवेक दृष्टि से उसको समझना चाहिए। इसमें सच क्या है, झूठ क्या है, असलियत क्या है। कभी कभी जैसे उस राजा का दुर्भाग्यवश जो सच था वो नहीं समझ पाया, वैसे ही हमारे में भी कार्य में, हमारे भी जीवन में ये संकल्प विकल्प की वजह से काम अटक जाती है। इसलिए विधि को करते समय, सेवा को करते समय जो भी कार्य आप धर्म कार्य को अपनाते हैं उसको बुद्धि के अधिष्ठान से स्थिर रखो, क्योंकि बुद्धि निश्चयात्मक होती है और निश्चयात्मक रूप से जो भी निर्णय हम करते हैं, व्यवहार में हो, संसार में हो, जो भी आप काम करते कारोबार में, तब आपको क्या करना पड़ता है, कोई तो भी एक डिसिप्लिन लेना पड़ता है। कहते हैं कि जो निर्णय लेने में हिचका रहा है उसे तो गलत निर्णय वाला ठीक होता है। कुछ न कुछ कर तो बैठा, जो निर्णय ही ले नहीं सका उससे निर्णय लेने वाला चाहे वो कभी कभी गलती से दूसरा भी निर्णय ले ले, लेकिन निर्णय लेने में सक्षम हो गया। बस वैसे ही हम भी विधि को शुरू करते समय निश्चयात्मक रूप से जब तक हम उसको नहीं संभालेंगे तब तक उसका आनंद नहीं आएगा। और इसी कारण विधि को अपनाते समय निश्चयात्मक रूप से संकल्प विकल्प को छोड़ के हमने उसको अपनाना चाहिए। जब तक हम उस विधि का अनुष्ठान जो बोला जाता है, एक विधि अनुष्ठान, एक भाव अनुष्ठान, ये विधि भावातीत अनुष्ठान। ब्रह्म विद्या शास्त्र, ईश्वर शास्त्र कहता है कि ये विधि भावातीत अनुष्ठान है। विधि तर करावा पर आमकिया पाटी आमकाची करावा ऐसा क्रिया नेम नाही। हमारे इस जय कृष्णी विधि में, जय कृष्णी संप्रदाय के विधियों में सबसे बड़ी सुविधा है कि जो देवता भक्तियों में है नहीं, देवता भक्तियों में इसके पीछे क्या करना है, इसके पीछे क्या करना है, वो रेगुलर कानून पहले से लिखित है, पहले से निश्चित है। जबकि ईश्वर धर्म में आगे पीछे हो गया तब भी उसका कोई प्रत्यवाय नहीं लगना है। इतनी सुविधा इस विधियों के साथ है। आगे पीछे हो गया, समझो कि आपको टिक्का पहले लगाना है, फिर अक्षता लगानी है, फिर संकल्प छोड़ना है, फिर फूल माला चढ़ानी है। कभी कभी भाव के साथ हमारा जब भाव विभोर हो जाते हो तो आगे पीछे हो सकता है। ईश्वर इतना दयालु है, ईश्वर इतना कृपालु है कि वो समझ जाता है। आगे पीछे भी हो गया तो भी उसका ईश्वर क्षमा ही कर देता है। और जब तक उसमें हम निश्चयात्मक रूप से कृत निश्चय करके बुद्धि से निश्चयात्मक रूप जब तक नहीं करेंगे तब तक उसका आनंद और फलस्वरूप हमें नहीं मिल पाता है। क्योंकि जब तक ये ज्ञानाधिष्ठित नहीं होती तब तक काम नहीं बनेगा। सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभु जी डोमेग्राम में रहते थे और डोमेग्राम में दो माता स्वामी जी के दर्शन के लिए आया करती थी। हर दिन का उनका अपना नियम था
तो दोनों माता ने स्वामी जी के दर्शन के लिए आना है और दर्शन के बाद फिर वापस घर जाना है। एक दिन उनके मन में भाव आ गया कि क्यों ना स्वामी जी के लिए कुछ, हम खाली हाथ से आते हैं। कहता है शास्त्र की राजा नाम देवता गुरु, राजा देवा को, राजा को और गुरु को खाली हाथ से नहीं मिलना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि स्वामी जी के लिए कुछ भेंट के लिए कुछ लाए। और माता और बेटी थी, उन दोनों ने घर में जाके अपना प्लान बनाया, नियोजन किया और कहा कि स्वामी जी के लिए 5 लाडू लेके जाएंगे। उनके कुछ पूर्वाश्रमी के गुरु थे, उनके लिए भी कुछ लाडू लेके जाएंगे। बस घर में बात बनी, स्वामी जी के लिए 5 लाडू बनाने थे। उन्होंने 5 लाडू अलग से बनाए और उनके पूर्वाश्रम के कुछ गुरु थे, उसी लाइन पर साथ में आगे कुछ रहते थे, उनके लिए भी कुछ लाडू बनाए। दूसरे दिन स्वामी जी के दर्शन के लिए जब आए, तब स्वामी जी का कुछ सौंदर्य और स्वामी जी की श्रीमूर्ति कुछ अलग सी आनंदित उनको लगी। उस दिन उनकी मूर्ति देख के उनका मन कुछ अलग सा ही भाव विभोर हो गया, क्योंकि ईश्वर ऐसा एक कृपालु है कि वो जीवों की अधिकार भूमि को समझता है। और उस दिन स्वामी श्री चक्रधर जी भक्तजनों के साथ बैठे हुए थे, कुछ सामने बैठे भक्त भी थे, और स्वामी को देख के उनको ऐसा भाव उनमें जग गया। उन्होंने सोचा कि बस आज के ये जो लड्डू लाए हैं सभी के सभी हम आज के दिन स्वामी जी को अर्पण करें। हमारे श्री गुरु के लिए हम कल दूसरे लाडू लेके जाएंगे। भाव होता है ना। जब उन्होंने ये भाव मन में आया तो स्वामी जी के सामने जितनी वो टोकरी में लाए थे लड्डू, सब के सब स्वामी जी के श्री चरणों में रख दिए। स्वामी जी ने कहा नहीं, ये सब मेरे लड्डू नहीं है, इनमें से खाली 5 ही मेरे हैं। तो भाव और भी बढ़ गया। हमने तो घर पर ये बात छेड़ी थी, स्वामी जी ने जान लिया, वो तो अंतर्यामी है, तो हम, वो तो प्रभु सर्वज्ञ है ना, वो तो हमारी मन की भावना को समझता है। वो क्रिया जान, मनोधर्म जान है। परमेश्वर क्या कहते हैं कि क्रिया जान और मनोधर्म जान है, वो तो इस बात को समझते हैं। और स्वामी जी ने कहा कि नहीं भाई, हम ये सब लड्डू नहीं लेंगे, हमारे जो 5 है हमारे लिए रखो, बाकी का बाकी आपने जो सोचा है वो करो। अचंभे में पड़ गई। हमने तो बाहर बोला था, यहाँ कैसे समझ आया। स्वामी जी के दर्शन के उपरांत तो वो 5 लड्डू समर्पित करते हुए जब वो उनके श्री गुरु के पास गई, उनके गुरु के पास गई, भोली भाली थी, उन्होंने पिछली बात बोल डाली उनके सामने जो नहीं बोलनी चाहिए थी। भोली भाली की वजह से उन्होंने बोल दिया कि भाई हम आते आते स्वामी जी के दर्शन के लिए भी गए, तो स्वामी जी को हम पूरी की पूरी टोकरी समर्पित कर रहे थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया आपकी हिस्से की। उन्होंने बोला नहीं, मेरा अपना हिस्सा इतना ही है, बाकी आप उनको समझो। वो गुरु जो थे वो कोई अलग सोच की थे। उन्होंने छत से पैर से उस टोकरी को ठोकर मार दी और कह दिया कि जाओ, अब उनके भक्त हो, उनके पास जा रहे हो तो सब उनको दे दो, मुझे नहीं चाहिए। कभी कभी देखो ऐसी बात हमारे भी जीवन में भी कभी आती है जिससे हमारी श्रद्धा डामाडोल इधर उधर हो रहे। जब तक हम ज्ञान दृष्टि से आगे नहीं देख पाते कि सच क्या है, झूठ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसके बारे में हमारे पास ज्ञान दृष्टि हो,
तो उसको परख सकते हैं। उन्होंने उस माता बेटी ने सोच लिया और समझ लिया कि चलो भाई चलो उठो, यहाँ कोई नहीं मिलेगा। देखो कहाँ स्वामी जी है, कितनी प्रेम के साथ बोल रहे थे, कितनी प्यार के साथ समझा रहे थे। और ये देखो अक्कड़ इनकी। हमने तो खाली बात ये छेड़ी थी कि हम आपको भी लाए, उनको भी थे, लेकिन इतने बड़े उन्होंने इस बात को ऐसा सोचा। बात तो समझने की थी, लेकिन उसने कुछ अलग समझा। इसका फलस्वरूप रिएक्शन इसके मन में क्या आ गया? ठीक है भाई, स्वामी जी ठीक है, वो गलत है। दूध का दूध और पानी का पानी, ये ज्ञान दृष्टि के बगैर आपको नहीं पता चलेगा। जब तक ये ज्ञान दृष्टि से हम उसको नहीं परख सके, तब तक उस फलस्वरूप क्रिया का आनंद हमें नहीं प्राप्त हो सकेगा। इसके लिए ये विधि भावातीत अनुष्ठान हमने जानना चाहिए। उस विधि भावातीत अनुष्ठान को समझना चाहिए कि कैसे हम उसको निखरे, कैसे हम उसको परखें, कि जिसके कारण हम अटूट श्रद्धा के साथ निश्चयात्मक रूप से उसी विधि में निश्चयात्मक रूप से रहे। क्योंकि आमतौर पर हम जब कंफ्यूज हो रहे, ये करूं या वो करूं, ऐसे करो या वैसे करो, ये ठीक है कि ये ठीक है, तो आपकी विधि बुद्धि के, ज्ञान के निश्चयात्मक रूप में निर्धारित नहीं है। जिसके कारण जब तक आप उस विधि को, उस क्रिया को निश्चयात्मक रूप से नहीं कर पाओगे, तब तक ऐसा होता ही रहेगा। तो फिर ना रहोगे घर के, ना रहोगे घाट के। इसलिए विधि का प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।